5 crores on one day their wages of rupees 500 sir, और उसका डेली वेजेस 500 रुपये है साहब उसका, उन्हें जाके काम करता, वो डेली वेजेस पे भी नहीं गया उन्हें, नहीं भाई सिलेंडर मिल रहा, नहीं भाई 5 गारंटी मिल रही, नहीं भाई ये मिल रहा, सब लाइन में ठहरे हुए, चिलचिलाती धूप है। मुझे वैसी दिख रहा था, मिस्टर मोदी का डिमोनेटाइजेशन भी है वैसी दिखा, और ये आपकी गारंटी की दरखास्तें भी वैसी दिखी कि धूप में खड़े हैं, दरखास्त दे रहा है गरीब उम्मीद में, मुझे दिखा वैसा। देखिए प्लीज सर, सर ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव टू बी टॉलरेंट सर, वी हैव टू हैव पेशेंस सर, वी कैनॉट बी सो इनटॉलरेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ट्रेजरी बेंचेस शुड नॉट फील बैड सर अबाउट इट सर। मैं अच्छी बात कर रहा हूं, गलत बात क्या कर रहा हूं? मैं मोदी साहब को भी तनकीद कर रहा हूं और मोदी साहब की वो बात को भी याद कर रहा हूं कि मोदी साहब किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन के नाम पे लोगों को लाइन में खड़ा दिए थे, लोग गिर रहे थे, पढ़ रहे थे, और वो डिमोनेटाइजेशन ही वजह थी जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी तबाह हुई। और आज गरीब आपके भी 5 गारंटीज के उम्मीद में, तवक्को में मजदूरी को नहीं गया, अपने एक दिन की तनख्वाह काटा, जेब से पैसे निकालकर 1 करोड़ 25 लाख दरखास्तें दिया है। जरा हमदर्दी के साथ इनका काम करिए, इतना ही कह रहा हूं, यही कह रहा हूं सर। और सर when सर अब जैसा ये लोग गुस्से में आ रहे हैं, ऑनरेबल स्पीकर सर, गवर्नमेंट वाले गुस्से में आ रहे, मैं ऐसा बोला सर, आई रिमेंबर सर देन व्हेन आई स्पोक ऑन डिमोनेटाइजेशन, उस वक्त भी ये लोग गुस्से में आए थे। I was the only person who stood and said के I oppose the demonetization। तो I remember KCR साहब उठ के बोले, अकबर साहब वो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अकबर साहब आपके जुमले गलत है, डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, ऐसा बोले KCR साहब, मुझे याद है आज वो भी। और ये और सर a day before we were having a discussion on the finances sir, उस वक्त भी सर one can take out the records and check and say sir, I had mentioned, I was the one person who stood in the house of Telangana Assembly and said the government of India is not giving us a due share। Then also the then chief minister KCR साहब उठे और बोले मुझे, अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, एक भी पैसा हमारा नहीं जाएगा। और फिर 1-2 साल के बाद वही KCR साहब बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दे रही। अब उस पर फिर यही बात हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं सर, देखिए साहब, इसलिए मैं कहता हूं, हम बोलते रहे सर, I was the one person who opposed the demonetization, I was the one person who said GST sir, devolution funds, हमारे स्टेट का शेयर नहीं आ रहा है। तो then KCR साहब उठकर बोले no we are getting all the share, I said we are not getting, I challenge it बोले। श्रीधर बाबू साहब भी थे, भट्टी साहब भी थे, you witness to it sir, and Jana Reddy साहब also supported me then, but nobody had listened। तो हमारी तो खैर किस्मत है साहब, हम यहां ठहरते हैं तो हर वक्त हमको वहां से भी लोग गुस्से में बहुत आते हैं, आंख पे गिरते हैं, कोई भी कुछ कर ले हम हक बयान करते रहेंगे, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, जो हक है जो सही है वो बोलते रहेंगे, और तेलंगाना की मफाद में जो सही है वो बात हम करते रहेंगे। कोई हमारी बात को माने या ना माने, हम हक बोलते रहेंगे और जो बात सही है वो कहते रहेंगे। सर आफ्टर सर we would like sir, under Runa Mafi farm loan waiver scheme, so the government has disbursed rupees 6,035 crores to even 11,34,000 farmers sir, towards waiver of loan up to 1 lakh. The remaining loans of rupees 2 lakh will be waived off soon sir. Sir, the funds for farm loan waiver, the formulating strict guidelines to exclude big farmers are estimated at rupees 31,000 crores sir. The finance ministers have assured that Raitu Bharosa installments will be released to the real farmers after the cabinet subcommittee constituted for the purpose, frames and guidelines and implementation of the revised scheme after excluding all the big farmers and other ineligible categories. Sir, I just remembered, sir.
which important point which I had skipped, sir. Sir, about the application received, sir. Sir, I was hearing in the council, Mr. Uttam Kumar Reddy had given a reply to a question. Civil Supplies Minister, Mr. Uttam Kumar Reddy Saab, told that the council, while answering a question a few days ago, that the cabinet subcommittee is being formed to formulate the rules and format for the issue of new ration cards. Sir, आप हर एक चीज राशन कार्ड से कर दिए, चाहे किसानों के खर्च की माफी हो राशन कार्ड, गैस सिलेंडर होने दो राशन कार्ड से, हर एक चीज को राशन कार्ड से। तो राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। सारे के सारे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं वो राशन कार्ड के आए हैं। इस हुकूमत से हम बार बार कहते रहे, साबिका हुकूमत से उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा कि वहां से यहां आना पड़ा। मैं आपसे कहूंगा कि राशन कार्ड एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को हल करिए। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट all the government schemes for the beneficiary will be dealing from the white ration card, sir. Sir, I would like the government to clarify on this, sir. White ration card से dealing करेंगे बोल रहे हैं, please आप इसको clarify करिए, sir. Sir, Bhatti Saab has earmarked rupees 31,277 crores for farmers, including rupees 11,395 crores for farmers and tenant farmers, and rupees 905 crores for agricultural labor under Raitu Bharosa, rupees 1,358 crores for payment of bonus of rupees 500 per quintal on procurement of 33 varieties of paddy, rupees 15,470 crores of farm death waivers, and rupees 1,168 crores for Raitu Bima, and rupees 981 crores for crop insurance, excluding the allocation, excluding the allocation under SC, ST, SDF. The allocation in 2023-24 includes rupees 11,629 for Raitu Bandhu, rupees 76 crores for bonus and paddy, and rupees 1,169 for Raitu Bima, and 1 crore for crop insurance, totaling to rupees 13,044 crores. Sir, hence the Congress government has provided only an additional allocation of 2,763 crores for the existing schemes for farmers, excluding farm loan waivers. It looks like the farm loan waiver scheme will spill over the next year's budget, as the government has to make huge allocations to clear all the dues under farm waivers. And now talking about Mahalakshmi free bus, sir, the finance minister has pointed out that 68.60 crore travel were made on RTC buses by women under Mahalakshmi free bus ride scheme since 9 December 23, and saving of women on the score worked out to rupees 2,351 crores, sir. Sir, as per my information, our information is that the Telangana Road Transport Corporation has been provided with rupees 1,740 crores towards free bus ride scheme for women so far, and rupees 611 crores are yet to be released, sir. Sir, इसके साथ ये भी वादा करे थे कि ऑटो वालों का ख्याल करेंगे। ऑटो वालों का ख्याल करना चाहिए, अब तक ख्याल नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन आया, वक्त देना है, हम वक्त दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऑटो वालों का ख्याल करेंगे। Sir, when I'm going to speak on the demands on transport, I will go into the details, sir. Sir, मगर ये बोलता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा कि बहुत सारी पुराने बसें, वो पुरानी बसों का फेट क्या होगा? नई बसेस लेंगे? Sir, in the common man's language, sir, every day 30.62 lakh women availed free bus ride, and RTC had to forego ticket revenues of rupees 10 crores 10.50 crore per day, sir. As per this data, the RTC needs to be